अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA अब भारत के निशाने पर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। ये बात क्या अमेरिका को रास नहीं आ रही है और पीएम मोदी की हत्या की साजिश रची जा रही है या भारत को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है? आखिर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश की बात कैसे सामने आई, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अमेरिका की कुख्यात खुफिया एजेंसी CIA जो दुनिया भर की सरकारें गिराने, नेताओं की हत्या कराने और देशों के बीच झगड़े भड़काने के लिए जानी जाती है, अब भारत के केंद्र में खड़ी नजर आ रही है। क्या ये सिर्फ साजिश की अफवाह है या एक गहरी सच्चाई है? ऑर्गेनाइजर मैगजीन की ताजा रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरे से जोड़ती है। ये रिपोर्ट ढाका में एक अमेरिकी अधिकारी की रहस्यमयी मौत से शुरू होती है और सीधे भारत अमेरिका संबंधों की कमजोर कड़ियों तक पहुंचती है। सबसे पहले घटना की शुरुआत होती है 31 अगस्त 2025 से। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बेस्टिन होटल के कमरे नंबर 808 में एक अमेरिकी नागरिक का शव मिला। नाम था टेरेंस अर्वेल जैक्सन। सतही तौर पर यह एक सामान्य मौत लगती है। पुलिस ने प्राकृतिक कारणों का शक जताया और शव को बिना पोस्टमार्टम के अमेरिकी दूतावास को सौंप दिया गया। लेकिन जैक्सन कोई साधारण पर्यटक या व्यापारी नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो US आर्मी के फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांड एयरवोन की कमांड इंस्पेक्टर जनरल थे। बांग्लादेश में उनका बिजनेस ट्रिप कई महीनों का था, लेकिन होटल में चेक इन 27 अगस्त को ही हो गया था। बांग्लादेशी खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि उनके सामान में नक्शे, स्केच, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे जो दूतावास ने तुरंत कब्जे में ले लिया। भारतीय खुफिया एजेंसी भी सतर्क हो गई क्योंकि जैक्सन की मौजूदगी सेंट मार्टिन द्वीप पर बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग से जुड़ी बताई जा रही है, जो भारत की सीमा के करीब है। अब सवाल यह है कि मौत क्यों रहस्यमयी है? ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट एक्सपर्ट्स के हवाले का दावा करते हैं और जैक्सन की तैनाती का असली मकसद कुछ और था, भारत को अस्थिर करना और खासकर प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाना। रिपोर्ट कई घटनाओं को जोड़ती है। उसी 31 अगस्त को पीएम मोदी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO समिट के लिए चीन के तियानजिन में थे। समिट के बाद मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पुतिन की कार में करीब 45 मिनट तक अकेले में बात की। ये अनियोजित मुलाकात ग्लोबल मीडिया में छाई रही। रिपोर्ट का अनुमान है कि इसी दौरान भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया जिसमें ढाका में जैक्सन को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। दावा है कि जैक्सन CIA के तहत मोदी की हत्या की साजिश रच रहे थे। शायद SCO के दौरान या उसके आसपास रूसी खुफिया ने पुतिन को अलर्ट किया और कार में वो बात हुई। मौत का समय भी संदिग्ध शव मिलने का समय शाम 6 बजे था, लेकिन मौत कई घंटे पहले हो चुकी थी। रिपोर्ट ऐसा कहती है क्योंकि दक्षिण एशिया में CIA की एक्टिविटी बढ़ गई है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में जो रणनीतिक उथल-पुथल हुई वो CIA की साजिशों से जुड़ी बताई जा रही है। बांग्लादेश में 2024 का जिहादी तख्ता पलट, नेपाल में सरकारें गिरना, पाकिस्तान में स्थिरता, सब में अमेरिकी पैरों के निशान। भारत के पड़ोसी देशों में नागरिक विद्रोह भड़काकर सरकारों पर दबाव और फिर अमेरिकी हितों का विस्तार, खासकर जब पीएम मोदी रूस, चीन के साथ करीब आ रहे हैं और अमेरिका के क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर दबाव डाल रहे हैं। और पीएम मोदी ने क्या संकेत दिए? ऑर्गेनाइजर ने एक बयान को हाईलाइट किया। SCO के लौटने के बाद ठीक 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के सेमिकॉन इंडिया समिट में मोदी ने संबोधन दिया। तालियों की गड़गड़ाहट पर उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, क्या आप इसीलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन गया था या इसीलिए क्योंकि मैं वापस आ गया हूं? लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि ये एक गूढ़ संदेश था, मोदी के जीवन पर मंडराते खतरे का। SCO के दौरान की सुरक्षा चुनौतियों का इशारा। रिपोर्ट कहती है कि ये बयान सहयोग नहीं बल्कि एक कोडेड मैसेज था जो खुफिया दुनिया को चेतावनी दे रहा था। और अब बड़ा सवाल क्या है? अमेरिका भारत को अस्थिर करना चाहता है या
यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का नाम आता है। पिछले कुछ महीनों से ट्रंप लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष को अपनी मध्यस्थता से सुलझाने का दावा किया, जो भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 200% तक टैरिफ की धमकी देकर युद्ध रोका, लेकिन हकीकत में उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। रूसी तेल खरीदने की सजा के तौर पर पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो अफगानिस्तान पाकिस्तान विवाद भी सुलझा देंगे। ये बयानबाजी प्रधानमंत्री मोदी के लिए राजनीतिक दबाव बनाने वाली लगती है। क्या ये CIA की बड़ी साजिश का हिस्सा है, जैसे नेपाल बांग्लादेश में विद्रोह भड़काकर सरकारें गिराई गई? रिपोर्ट चेतावनी देती है कि अगर ये सच्चाई है तो भारत अमेरिका संबंधों का गहरा झटका लगेगा। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नई खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।